साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। जिसमें अगर बात करें कुल पदों की जो संख्या बताई जा रही है वो 28,000 बताई जा रही है। और इसमें कौन कौन यहाँ पे फॉर्म जो है वो भर सकता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है, क्या क्या चाहिए, यानी कि योग्यता चयन प्रक्रिया आपकी कैसे होगी, सारा डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो समझिए इंतजार अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यहाँ पे देखिए, चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अगर बात करें शिक्षा विभाग का आदेश यहाँ पे जारी किया गया और इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड जरूरी नहीं है और बिहार में कक्षा 9 से 10 के लिए इंजीनियरिंग स्नातक भी बन सकेंगे विद्यालय अध्यापक। यानी कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए बड़ी यानी कि बीएड और बीटेक, ठीक है, एमसीए अनिवार्य है। क्या कुछ यहाँ पे योग्यता आपकी रहने वाली है और कितने पदों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया है, सारा अपडेट यहाँ पे मिलने वाली। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार, राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन में विभाग प्रस्ताव करेगा। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय में संचालित बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से यहाँ पे नियुक्ति आपकी प्रक्रिया यहाँ पे कराई जाएगी। अभी 28,000 की यहाँ पे जो है आपके पदों की संख्या देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बिहार कंप्यूटर वैकेंसी 2025 को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये आपका जो है बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के है। और यहाँ पे अगर लगभग बात करें यहाँ पे तो 28,000 जो अभी तक पद देखने को मिल रहे हैं वो हैं। और यहाँ पे आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन यहाँ पे कराई जाएगी और ये आधिकारिक वेबसाइट जो है ये बीपीएससी आयोग की तरफ से यहाँ पे कराया जाएगा। यानी कि बीपीएससी की तरफ से ये आपकी प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी। नियुक्ति का स्थान बिहार के सभी विद्यालयों में कराई जाएगी। बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी 2025 महत्वपूर्ण तिथियां की लेकर के अगर बात करें यहाँ पे तो बिहार में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। आवेदन प्रक्रिया को लेकर के आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी जिसमें आवेदन शुरू होने की तिथि, अंतिम तिथि और परीक्षा से संबंधित जानकारी होगी, ठीक है। और इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि आवेदन की तिथि घोषित होते ही वे आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक +2 विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक की होगी नियुक्ति और विद्यालय सहायकों के कुल जो है 54,703 पद सृजन करने की जो है तैयारी में यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे अगर बात करें जो पदों का विवरण है, इस भर्ती के तहत बिहार के सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और राज्य सरकार की योजना के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को जो है आधुनिक तकनीकी से जोड़ा जा सके। यहाँ पे जो संभावित अगर पदों की बात करें अभी तक जितना देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 28,000 मिल रहा है। इसमें प्लस आपके हो सकते हैं, यानी कि पदों की जो संख्या है वो आपको बढ़ सकती है। जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन आपकी जारी की जाएगी उसमें सब कुछ चीज़ें क्लियर रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी में क्या है, यानी कि बिहार कंप्यूटर टीचर वैकेंसी 2025 के लिए आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता है इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस यहाँ पे अगर बात करें योग्यता को लेकर के कि कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है, एमसीए बीसीए, ठीक है, और डीओसीओसी सी लेवल कोर्स होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यानी कि DOEACC यहाँ से आपका सी लेवल का कोर्स आपका होना चाहिए और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में स्नातक या समकक्ष डिग्री आपकी होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा धारक भी यहाँ पे आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है योग्यता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे योग्यता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 11वीं 12वीं के लिए जो है कंप्यूटर शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं होगी। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको जो है बीएड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है अगर बात करें जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग यहाँ देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड द्वारा 2024 में जारी एक अधिसूचना में बताया गया था कि बिहार में जल्दी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के तहत राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। हालांकि उस समय पदों की संख्या को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। अब यह प्रक्रिया जो है तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही सरकार इस भर्ती के लिए जो विस्तृत सूचना जो है वो जारी करेगा। ये आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा, यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर ये जो है जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका जारी किया जाए। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जो आपका कक्षा 11वीं से 12वीं तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु जो है कक्षा 6 से आपके यहाँ पे अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो 10वीं के लिए, ठीक है, यानी कि 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है। यहाँ पे दिया गया है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ विशेष समय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, और यहाँ पे जो अभी हमने बताया DOEACC से स्तर ए एवं किसी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है।
उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस IT या BTech कंप्यूटर साइंस अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि जो है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका यहाँ पे होना चाहिए। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष की उपाधि। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक में BCA या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए। ये यहाँ पे योग्यता दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि की जो है, और DOEACC जो आपका यहाँ पे दिया गया है यानी कि DOEACC से स्तर B की, ठीक है, एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय स्नातकोत्तर की उपाधि यहाँ पे होनी चाहिए। ये आपका जो है योग्यता दिया गया है, ठीक है, यानी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है कंपलसरी किया हुआ है। MCA का 3 वर्षीय कोर्स या 6 सेमेस्टर, ठीक है, ये दिया गया है। मतलब कि ये जो आपको बताया गया है ये 6 to 10 के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर देखेंगे 11वीं और 12वीं के लिए जो दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है कि 11वीं 12वीं तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु 6 से 10वीं और 11वीं से 12वीं कंप्यूटर विज्ञान विषय पद की नियुक्ति, शैक्षणिक योग्यता अनुसूचित जनजाति अनुसूचित यहाँ पे जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% की यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। और कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी आपका नोटिफिकेशन जब जारी किया जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा डिटेल्स में जब नोटिस यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की जाएगी तो उसमें सब चीज़ लिखा रहेगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। हो सकता है कि कुछ इसमें बदलाव भी कर दिया जाए, ठीक है। बाकी आपकी जो दिए गए हैं ये आपकी जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, यहाँ पे अगर बात करेंगे जो TRE 1 TRE 2 में, ठीक है, जो भी वहाँ पे नोटिस में यानी कि नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उसी को लेकर के बात की गई है। परिवर्तन हो सकता है कि कुछ हो जाए इसमें थोड़ा बहुत।